जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडे न्यूज़ पर। में आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें साथियों, इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन की साथियों काफ़ी चर्चा है। जिस आपको बता दें, एक देश एक चुनाव की काफ़ी चर्चा हो रही है देश में। आपको बताते चले, अगर देश में सभी पार्टियों की सहमति बन जाती है तो दिसंबर के अंदर लोकसभा चुनाव और वही सारे विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए साथियों सरकार द्वारा कमेटी भी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी साथियों शामिल है। तो वही कई विपक्ष की पार्टियां भी यहाँ पर साथियों इसमें शामिल है। तो आपको बता दें, अगर सभी की सहमति बन जाती है तो दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। ये माना जा रहा है साथियों कि अगर सभी पार्टियां इस पर सहमत हो जाती है तो सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो एनडीए को 52 सीटें मिल सकती है। तो ये इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जा सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में साथियों सभी पार्टियों का ज़्यादा फोकस है कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें आती है। यहाँ पर आपको बता दें, पिछली 2 बार के चुनाव से एनडीए का दबदबा रहा है। तो वही साथ ही इस बार इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तो वही कांग्रेस पार्टी शामिल है। तो वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये पहले ऐलान कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो एनडीए कुछ 16 सीटें जा सकती है। तो इंडिया के खाते में 31 लोकसभा की सीट जा सकती है। तो अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में महाविकास अघाड़ी शामिल है। महाविकास अघाड़ी साथ ही आपको बता दें, एनसीपी शरद पवार की एनसीपी, तो वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो वही कांग्रेस पार्टी साथी शामिल है। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छा फायदा होता हुआ दिख सकता है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें तो इंडिया को 2 सीट 21 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर 10 सीटें, तो वही इंडिया को यहाँ पर 32 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जब से साथियों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी टीएमसी साथियों जब से इंडिया में शामिल हुई है, इंडिया गठबंधन में, जब से इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत दिख रहा है। साथियों ममता बनर्जी ये पहले ही कह चुकी है कि उनकी सरकार लोकसभा में बन जाएगी। तो इंडिया गठबंधन की सरकार अगर लोकसभा बन जाती है तो 500 रुपये गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है साथियों कि 500 रुपये का सिलेंडर देगी। अब बात करें बिहार की 40 सीटों की तो एनडीए को 8 सीट मिल सकती है। तो वह इंडिया को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती है। तो वही 2 सीटें यहाँ पर अदर्स के खाते में जा सकती है। जेडीयू के आने से यहाँ पर साथियों इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिल सकती है। बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इंडिया गठबंधन। आपको बता दें साथियों, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी। बिहार से ही शुरुआत हुई थी साथियों। विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने पहल की थी, जिसको लेकर साथियों इंडिया गठबंधन की 3 बैठक हो चुकी है। आपको बता दें, पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी, तो ये तीसरी बैठक साथियों आपको बता दें महाराष्ट्र में हुई थी। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती है। तो वही 34 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर जोरदार झटका लग सकता है एनडीए को। यहाँ पर सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में। तमिलनाडु की 34 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो एनडीए को 10 सीटें, तो वही इंडिया को यहाँ पर 19 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर सीधी फाइट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में देखने को मिलता है। यहाँ पर शायद लोकसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में और विधानसभा के चुनाव में भी सीधा फाइट यहाँ पर साथियों कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिलती है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन अक्टूबर में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक साझा रैली कर सकता है। साथियों इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां भोपाल में साथ में एक ही मंच पर दिख सकते हैं साथियों रैली करते हुए। कर्नाटक के 28 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में टक्कर देखने को मिल सकती है। साथियों इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में इंडिया को 14 सीटें, तो ये एनडीए को भी 14 सीटें मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 26 की 26 सीटें जा सकती है। गुजरात की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है। वही
गृह मंत्री अमित शाह का भी साथियों गुजरात गृह राज्य है। राजस्थान की 25 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया को 9 सीटें जा सकती है, तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें तो 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 16 सीटें मिल सकती है उड़ीसा में। केरल की 20 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल की 20 सीटें जा सकती है। आपको बता दें लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने साथियों इंडिया गठबंधन में शामिल है। ये दोनों ही पार्टी आपको बता दें केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही सीधा मुकाबला होता था, लेकिन इस साथ दोनों ही पार्टियां ने इंडिया गठबंधन में गठबंधन कर लिया है। दोनों ही पार्टियां केरल में साथ में लड़ेगी। तेलंगाना राज्य की 17 सीटों की बात करें तो इंडिया को 9 सीटें मिल सकती है, तो एनडीए को यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है, तो अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती है। असम की 14 सीटों की बात करें तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। जी हाँ साथी, इसी के साथ झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को झारखंड की 14 सीटें जा सकती है। पंजाब की 13 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। पंजाब की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 5 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। हरियाणा की 10 सीट में से 5 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो वही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। दिल्ली की 7 सीट में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। दिल्ली की ये सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 सीट में से 2 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया को यहाँ पर 2 सीट जा सकती है, तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीट में से इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को हिमाचल की 4 सीट जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट में से अदर्स को ये दोनों की दोनों सीट जा सकती है, तो इंडिया को यहाँ पर 0 सीट, तो एनडीए को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ गोवा की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, तो इंडिया को यहाँ पर गोवा की दोनों सीट जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, तो इंडिया को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। मणिपुर की 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीट, वही इंडिया को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। इसी के साथ मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 1 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ साथियों, नागालैंड की 1 सीट में से इंडिया को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, तो इंडिया को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। सिक्किम की 1 सीट में से अदर्स को ये 1 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। सबसे लास्ट में आप केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटों की बात करें तो आपको बता दें एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। साथ ही लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आ गया। ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग एनडीए को यहाँ पर 186 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन की यहाँ पर सरकार बन सकती है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 300 सीटें मिल सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 57 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें साथियों, इंडिया गठबंधन ने अभी अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने अभी कोई भी चेहरा पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए नहीं बताया, लेकिन साथियों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहाँ पर पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही है। आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये मांग कर चुके हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये मांग कर चुके हैं। तो इस साथियों अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है 2024 के अंदर। आपको बता दें हाल ही में साथियों सरकार ने गैस के सिलेंडर पर भी 200 रुपये कम किए थे, जिस पर साथियों ये बीजेपी द्वारा ये बड़ी उपलब्धि बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए गैस के सिलेंडर पे। तो वही आपको बता दें विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार हार के डर से ये कर रही है। अभी दिसंबर के अंदर सरकार फ्री में सिलेंडर बांटेगी, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। तो वही साथियों एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन साथियों सनातन विरोधी है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बता रहा है बीजेपी। तो साथियों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपको क्या लगता है कि देश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या एनडीए फिर से सत्ता में आएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से शपथ लेंगे पीएम उम्मीदवार के लिए? तो साथियों
इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।